गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ और सितंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, ठीक है। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगा, और नहीं तो आप जाके चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस फैमिली को बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अक्टूबर 2022 में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ऋषि सुनक बन गए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। और आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है इसका। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नहीं, कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियनशिप सदरन टूर का खिताब जीता है? तो ये है ऑप्शन बी इसका सही है, मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की कि एशियाई कप फुटबॉल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान STT 40 विकसित किया है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया? तो ये किसने किया है? HAL ने। और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता जिसको नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनको अभी BCCI का नया अध्यक्ष बना गया है सौरव गांगुली की जगह पे, तो ये कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी। और ये 1983 वर्ल्ड कप जो जीता था भारत, उसमें उस टीम के सदस्य थे और काफ़ी विकेट लिए थे इन्होंने। तो अच्छी बात है, कुछ नया होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है, इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। इसको 20 को काट के 31 कर लीजिए, तो ये फिलहाल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बी ऑप्शन सही हो गया इसका। 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड का समय लेने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज्योति यारा जी, ठीक है। और इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट, अब्दुल लतीफ रशीद। क्वेश्चन नंबर 17, अक्टूबर 2022 में ब्रोस्निया और हरगोविना में भारत के अगले राजदूत
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रथा सतपथी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा के किन संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 90, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। और एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को मनाने के लिए विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा कब, मतलब किस दिन मनाते हैं इसको? तो ये मनाया जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 15 अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नौसेना के काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रस्थान। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात में। और इससे पहले वाला कहाँ किया गया था? 9वां, है ना। तो 9वां किया गया था आपका लखनऊ में, यूपी, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो 22वां क्वेश्चन, कुवैत में भारत का अगला राजदूत कौन, किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तेईसवां क्वेश्चन, 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा गोवा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 14 अक्टूबर को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विश्व गठिया दिवस कब मनाता है, जिसे अर्थराइटिस की डे कहते हैं? तो ये मनाया जाएगा 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ? ये हुआ भुवनेश्वर में, बी इज करेक्ट। 27वां क्वेश्चन है, महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन ग्रहण करेगा ये इसकी कुर्सी? तो ये करेंगे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके फादर भी रह चुके हैं, मतलब वो भी लॉयर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताना ओपन में एटीपी फाइनल्स में अपने कैरियर का 90वां जो खिताब उन्होंने किया है, जीता है, वो कौन बन गए हैं? तो ये हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोवाक जोकोविच हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी है? तो ये है ऑप्शन ए, मोढेरा। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नाके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविक को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये दिया गया है इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये 1901 से शुरू किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। 2022 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी 32 का आंसर है, सही है।
प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 2022 को। और विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाता है? तो ये मनाया जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट 5 अक्टूबर। और राष्ट्रीय कब मनाता है? राष्ट्रीय मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, ध्यान से इसको नोट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है, अक्टूबर 2022 में भारत विश्व चीनी के सबसे बड़े उत्पादक देश को उभरा है, तो इसमें कौन सा स्थान हो गया भारत का? तो ये भारत अब की पोजीशन हो गई है सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कैरोलिन बर्टार्जी और मार्टिन मेडल और बैरी सरप्लेस को दिया गया है, तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? केमिस्ट्री में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 0.5% की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की? तो ये करी है ऑप्शन बी इज करेक्ट 1 अक्टूबर 2022 को। और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम है प्रचंदा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी करेक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन। फीफा 2022 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट कतर, दोहा। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स अक्टूबर के हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ऑप्शन बी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। बी। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो ये हो गया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया? तो ये कौन सी योजना है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इटली की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, जो भी 2022 में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी इज करेक्ट आशा पारेख को। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 27 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 53 है, INS सुनैना संयुक्त समुद्री बल वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदन रेडिनेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन डी
इज करेक्ट है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 27 सितंबर को, ऑप्शन सी करेक्ट है। और किस भारतीय को लंदन के एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना, सुएला बर्मन। और 56वां क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर को कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये कर लिए हैं 8 ईयर। ऑप्शन बी करेक्ट है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। और विश्व सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट है। सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज किसने की है? तो ये करी है बांग्लादेश ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया को, नहीं, हर जगह इंडिया नहीं हो सकता ना। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप कौन जीत गया? इंग्लैंड जीत गया, उसमें भारत हार गया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 23 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सितंबर 2022 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया? तो ये किया गया है, आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन सी। और कमेंट करके बताइएगा कि किसके सबसे ज़्यादा सही हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस फैमिली को बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बज रहे हैं बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 65 है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 66वां क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पहला स्वच्छ जल सुजल कौन से प्रदेश को घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 17 सितंबर को। कब मनाते हैं? 17 सितंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के 63वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रणव आनंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओजोन परत के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन ए 19 सितंबर से 25 सितंबर तक। 71वां क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं विनेश फोगाट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोलंबो में फाइनल में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा? तो ये रहा है
उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाते हैं हम 15 सितंबर को, ठीक है ना, सी इज करेक्ट। कौन सा देश 2023 में राष्ट्रीय अध्यक्षों से शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडरशिप समिट की मेजबानी करेगा? तो ये ऑप्शन है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आवश्यक दवाओं की सूची में कितनी दवाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 384, ऑप्शन ए इज करेक्ट। INS सतपुड़ा और भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया था, किसके साथ किया था? तो ये किया था रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का 6ठा संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये किया गया वे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो सबको पता होगा 14 सितंबर। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेदिक दिवस 2022 कब मनाया? कब मनाया तो, और वो एक सप्ताह वीक, किस वीक तक चला? पूरे एक सप्ताह चला, ठीक है। तो ये चला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। Am I right? Yes. Am I right? No doubt. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कौन ब्रिटिश के नए राजा बन गए हैं? तो ये बन गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय, ए इज करेक्ट। एशिया कप 2022 किसने जीता? ये जीता श्रीलंका ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। स्विट्जरलैंड में ज़ुरिख डायमंड लीग 2022 किसने जीती है? बताइए। ये जीता है, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। और भारत के लिए 2020-21 का ओलंपिक में नोबल गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था, ठीक है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सड़क का नाम बदल दिया गया है, तो इसका क्या नाम हो गया है? कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत नाम चेंज हो गए हैं, इसकी भी वीडियो बनानी है, मैंने अभी तक शॉर्ट वो डाली थी, ठीक है। 19 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया गया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिमालय दिवस को कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को, बी इज करेक्ट। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 10 सितंबर को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए हैं DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा, ए इज करेक्ट। IMP क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री श्री योजना, PM श्री योजना, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन सी एजुकेशन। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर। सही है। कितने देशों के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा
परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यासों को सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देश शामिल हैं आपके 26 कंट्रीज और ए इज़ करेक्ट। कौन से देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को और IT की जो टीम है उसके सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत की है? महिला जिसे कहते हैं महिला निधि। तो ये किस राज्य की योजना है? तो ये है योजना बी, राजस्थान। भारत से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत को नौसेना में कहाँ पे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोच्चि, या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम, कट्टुपल्ली शिपयार्ड इन चेन्नई, या मंडोवी डॉकयार्ड इन गोवा। तो ये है ऑप्शन ए। और 98 क्वेश्चन है, IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये 5वीं, ठीक है। तो ये बन गया है अपना देश भारत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मैंने बताया था ये ऊपर, 5 सितंबर को मनाते हैं। सी इज करेक्ट। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। कंफ्यूजन मत रखिएगा, से इंपॉर्टेंट है ये। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेशन जिसे हम कहेंगे IAD को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। बी इज़ करेक्ट है। और 102वां क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये तो सितंबर की बात है, तब तो लिज ट्रस थी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अब हो गए हैं ऋषि सुनक। ठीक है। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किसने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंट्रानॉक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये किसने मंजूरी दी है? ये DCGI ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, कुआलालंपुर में मलेशियाई आयु समूह रैपिड संतुलन चैंपियनशिप में किस 6 वर्षीय लड़की ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अंशिका बियानी, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड करिए जहाँ तक हो सके, और इस फैमिली को बढ़ाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।